सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। और ये निफ्टी का चार्ट है अभी। तो अगर मैं इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है और ये कॉल का प्रीमियम है, तो ये सब सेलेक्ट है, इसको पहले हटा देते हैं। तो अभी देखोगे तो ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और अभी थोड़ा टाइम बाकी है इसमें, इसकी क्लोजिंग का। तो यहाँ पर देखोगे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि काफ़ी बढ़िया एक कॉल साइड का मूवमेंट देखने को मिले, तो इसका हम लोग वेट कर रहे हैं। और आज ट्रेडिंग चैलेंज का छठवां दिन है, तो देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट लॉस जो भी हो तो वीडियो को पूरा देखना और कहाँ पर एंट्री मिलती है, चलिए हम लोग वेट करते हैं अभी। तो टाइम देखोगे अभी 9:24 है और कैंडल क्लोजिंग में कुछ ही सेकंड बाकी है। तो हम लोग एक सही ट्रेड के लिए वेट कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट लॉस जो भी हो हम लोग सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करेंगे। तो अभी इसमें देखोगे तो 30-40 सेकंड के आसपास बाकी है क्लोजिंग में। और 10 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है, अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और 10 मिनट की कैंडल जो है अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर एक कॉल साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अभी देखोगे तो ये सब सिलेक्ट हम लोगों का पहले से ही है और 20 सेकंड में इसकी क्लोजिंग आने वाली है। तो देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है कैंडल, तो मैं यहाँ पर एक कॉल सेट का ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अभी। तो चलिए कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं इसके, और जैसे ही इसकी क्लोजिंग पूरी हो गई तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। मोबाइल स्क्रीन अभी ऑन है। चलिए, कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और मोबाइल स्क्रीन में हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हो अभी इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो 200 के आसपास का है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हाँ, अभी देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लिया हुआ है। और अभी देखोगे तो 300 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। 400, 300, 400 के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। 450, 300, 350। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है और स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट हम लोग इसमें बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कल हमारा प्रॉफिट 3200 के आसपास का दिख रहा था, हमने उस पोजीशन क्वार्टर तो 3000 के आसपास का बचा हुआ था, यानी कि 2973 के आसपास बुक हुआ था। तो ऐसा होता रहता है। और अभी देखोगे तो कैंडल फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। तो प्रॉफिट जो है देखो 350-400 के आसपास का दिख रहा था, 100 के आसपास का बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिट करेंगे प्रॉपर। तो हमने एक सही रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका सही होना चाहिए और अपने ट्रेड को देखो प्रॉफिट में हो तो होल्ड करने की कोशिश किया करो, और लॉस में अगर हो तो आप शांत बैठो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप मार्केट को बंद कर सकते हो, अपने सेटअप को बंद कर सकते हो और निकल जाओ। तो अगर आपका प्रॉफिट होता है तो फिर उसे होल्ड करने की कोशिश करो। और अभी देखोगे तो 200 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो प्रॉपर लॉस सबके होते हैं और लॉस से भी हमें नहीं डरना है और प्रॉफिट भी हमें अच्छा बुक करना है, ठीक है। और अभी देखोगे तो 180, 155 के आसपास का लॉस दिख रहा है। तो कैंडल देखो ऊपर नीचे जैसी होती है तो उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होते हैं और उनकी ज़्यादा लॉस होते हैं जो लोग सीख रहे हैं। तो मैं उनसे बोलूँगा कि ओवर ट्रेडिंग से बचो और अपनी कैपिटल जो है उसे सेव करने की कोशिश करो। अगर आपके पास कैपिटल रहेगी तो फिर आप ट्रेड तो कर ही लोगे, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिल ही जाएगा। और अगर आप दिन भर मार्केट में बैठे रहोगे तो फिर आपका प्रॉफिट जो है लॉस में बदल जाएगा और फिर आपका जो है ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लॉस भी होगा और ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए सिर्फ एक ट्रेड लिया करो और प्रॉफिट लॉस जो भी हो मार्केट को छोड़ के निकल जाओ। और अगर आपका प्रॉफिट चलता है तो फिर प्रॉफिट करीब 1:2 के आसपास का होना चाहिए, उसके पहले मत निकलो। और भले ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलो या फिर आप समझो कि आपका प्रॉफिट 2000 के आसपास का चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा सकते हो जिससे लॉस ना हो। और अभी देखो लॉस में है तो फिर हम लोग कोई भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे और प्रॉफिट चलेगा तो फिर देखते हैं। तो एंट्री तो हमारी ठीक बनी हुई है फिलहाल। अब प्रॉफिट लॉस जो भी हो, अगर कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे
क्लोजिंग देती है तो फिर ये सपोर्ट लेवल के पास तक आ सकती है, तो ये फेंक ब्रेकआउट हो सकता है। और प्रॉपर अभी हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट क्या है कि यहाँ से सीधी ब्रेकआउट कर रही है ट्रेंड लाइन को, तो फिर ये फेंक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल के बीच में थोड़ा रुकती उसके बाद ब्रेकआउट करती तो ये काफ़ी हद तक सही ब्रेकआउट होता है। तो अभी तो देखो हमारी एंट्री बन चुकी है, हम लोग कुछ भी छिड़खान नहीं करेंगे। तो अगर ये फेंक ब्रेकआउट भी होता है तो हम लोग ट्रैप होंगे और स्टॉप लॉस हमारा लग जाएगा। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में है, अगर कैंडल रिवर्स होती है यहाँ से तो फिर प्रॉफिट भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नीचे एक 900 का लेवल भी है, तो 900 के लेवल के पास हम लोग रुके हुए हैं अभी। और लॉस देखोगे तो 500-600 के आसपास का दिख रहा है, तो हर दिन प्रॉफिट नहीं बन सकता है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। और आपका हर दिन लॉस भी नहीं हो सकता है। तो देखो लॉस जब हो तो छोटे छोटे लॉस को बुक करो, और प्रॉफिट हो तो बड़ी बड़ी प्रॉफिट को बुक करो। ठीक है, लॉस हमें बड़ा नहीं करना है, लॉस हमें सिर्फ छोटा रखना है, और प्रॉफिट जो है बड़ा रखना है, जिससे कि हमारी जो कैपिटल है वो बढ़े। और लॉस छोटे छोटे लोगे तो फिर ज़्यादा कैपिटल डाउन नहीं होगी, यानी कि हमारी कैपिटल जो है सेफ बनी रहेगी। और अभी देखोगे तो 500-600 के आसपास का लॉस चल रहा है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्रॉपर वेट करेंगे इसमें। और उसकी क्लोजिंग कुछ ही सेकंड में आने वाली है। तो ये सीधा एक ब्रेकआउट है, हमने उसी पर एंट्री ली है, तो कहीं ना कहीं ये फेंक भी हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे इसमें, क्योंकि मार्केट देखो टॉप से डाउन आई है, तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी तो भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। और ऊपर की साइड देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल हैं। और चलो अभी हम लोग देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहे हैं, 138 का लॉस, 172, 288, ऐसे करके अभी लॉस इसमें चल रहा है। तो कैंडल देखोगे नीचे आने की कोशिश कर रही है, और लॉस देखोगे तो 800 के आसपास का है, तो कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखोगे तो 750, 850 के आसपास का लॉस दिख रहा है, 600, 750। तो देखो प्रॉफिट भी दिखता है, लॉस भी दिखता है, और हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। 900 का लॉस दिख रहा है अभी, तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक लेवल है 900 का राउंड नंबर, अगर उसके नीचे निकलती है तो फिर समझो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और हमारा लॉस जो है बुक हो जाएगा। 1100 के आसपास का अभी देखोगे तो लॉस दिख रहा है। हज़ार, 27, 1100, 900, तो देखो प्रॉफिट दिखता है तो लॉस भी दिखेगा, वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई इमोशन नहीं आनी चाहिए। और लॉसेस जो है छोटे छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट बड़े बड़े। तो यहाँ पर एक 900 का राउंड नंबर है ये, तो यहाँ तक अगर आती है तो समझो कि हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। समझो कि हमारा 900 के लेवल का ही स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अभी देखोगे तो 855 के आसपास का लॉस दिख रहा है, 850, 900, 700, ऐसे करके भी लॉस है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगर इस कैंडल में रिजेक्शन लगता है तो ये लॉस घट भी सकता है। तो देखोगे लॉस घटता हुआ दिख रहा है, अभी 700 के आसपास का लॉस है, 600, 700 के बीच में है, 750, 800। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस मत दिया करो, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री बनाओ, फिर प्रॉफिट लॉस जो भी हो। और देखोगे तो कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है अभी, 615 का लॉस दिख रहा है अभी भी। तो कैंडल में देखोगे रिजेक्शन तो लग रहा है, और लॉस भी घटता हुआ दिख रहा है, 550, 650 के आसपास का लॉस है। प्रीमियम जो है इसका काफ़ी तेज़ी से टूट रहा है, उतना ग्रो नहीं हो रहा है अभी। और लॉस देखोगे तो लॉस जो दिख रहा है वो 900 के आसपास का लॉस है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे होती है तो समझो कि मार्केट और नीचे आ सकती है सपोर्ट लेवल के पास तक, और फिर
और फिर अगर सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर समझो वो नीचे जा सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारा स्टॉप लॉस ये है 900 का लेवल राउंड नंबर है, और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देती तो समझो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। और फिर ये सपोर्ट के पास, भले सपोर्ट के पास थोड़ा रुक के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती तो ऊपर निकल सकती है, और अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो समझो कि और तेज़ी से नीचे की ओर जा सकती है। तो ये फेंक ब्रेकआउट यानी कि ट्रेंड लाइन का फेंक ब्रेकआउट था, और हम लोग समझो कि ट्रैप हो चुकी है। और अभी भी अगर रिजेक्शन लगता है और इस कैंडल की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर आती तो समझो कि प्रॉफिट बन सकता है, और नहीं तो फिर हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो कुछ 1 मिनट के आसपास अभी इसमें बाकी है क्लोजिंग की, तो चलो रिजेक्शन तो इसमें लग रहा है। और लॉस देखोगे तो 800 के आसपास का दिख रहा है, 798, 800, 850, तो ऐसे करके भी इसमें लॉस चल रहा है। बस इसकी क्लोजिंग अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ना हो तो फिर ये सही ट्रेड हमारा बन सकता है ये वाला। तो ये फेंक ब्रेकआउट कंसिडर नहीं होगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर समझो ये फेंक ब्रेकआउट में कंसिडर हो जाएगा, और फिर ये और नीचे आ सकती है सपोर्ट लेवल के पास में। और फिर अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो फिर और नीचे जाएगी, और फिर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो समझो ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बायर्स के ऑर्डर्स लगे होंगे। और यहाँ से फिबोनाची लेवल देखोगे तो ये 900 का राउंड नंबर ही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट को ये पुल बैक में कंसिडर करोगे तो भी यहाँ से उठना चाहिए। और अभी लॉस देखोगे तो 900 1000 के आसपास का दिख रहा है। 1000 का लॉस देखोगे अभी भी दिख रहा है। तो कैंडल क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है, तो अब ये स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जा सकता है। तो चलो वेट करेंगे अभी भी, क्योंकि ये 900 का राउंड नंबर है और उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। 900 के नीचे अगर कैंडल आती है तो समझो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, और हम लोग जो है लॉस को बुक कर लेंगे, ठीक है। और अभी देखोगे तो 1000 के आसपास का लॉस दिख रहा है, 1000, 1100, 1100 के आसपास का भी लॉस चल रहा है। 1100, तो कैंडल देखो नीचे आने की कोशिश तो कर रही है 1200, तो 1100 1200 का लॉस दिख रहा है। अभी भी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने इसी लेवल के नीचे का लगाया हुआ है, और अगर इसके नीचे आती तो समझो स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा। 1300 का लॉस दिख रहा है अभी भी, 1200, 1300, तो थोड़ा ही बचा हुआ है। 1300, तो कैंडल देखोगे नीचे की ओर आती दिख रही है, और हमारा स्टॉप लॉस जो इसमें लग चुका है। तो मोबाइल स्क्रीन को एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा लग चुका है इसमें। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हो इसमें जो लॉस हुआ है 1500 रुपये का हुआ है आज का, क्योंकि कैंडल यहाँ से नीचे की ओर आती हुई दिख रही है, और ये फेंक ब्रेकआउट में हम लोग फंस चुके थे। तो ये ट्रैप था। तो 10 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट था, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। अगर यहाँ से ऊपर जाती मार्केट तो काफ़ी बढ़िया एक ट्रेड मिलता, पर यहाँ से ऐसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा, और ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, पर ये यहाँ से डाउन साइड के लिए निकल गई अभी। तो नीचे सपोर्ट लेवल है, तो ये लेवल है सपोर्ट का, तो यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है तो नीचे जाएगी, और अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर समझो ये ऊपर जाएगी, रुकेगी नहीं। तो आपका आज क्या हुआ कमेंट कर ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस लॉस की जो PNL लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और आपका क्या हुआ कमेंट कर ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।